वो अपनी कुटिया दिखाओगे जरा? हाँ जी। जी। अच्छा महाराज जी, ये है जय हो। ये ठाकुर जी हमारे। जय हो। तो महाराज जी, यहाँ तो आपके पास तो कोई सोने के का तखत वगैरह की व्यवस्था ना दी है। तो आप ऐसी जमीन, ये तो बहुत ठंडो फर्श है महाराज जी। ठंड हो। तो आप ऐसे ही यहीं पे रह रहे हैं? हाँ। एक तखत थी पहले, वो एक मतलब मांग के ले गए गुजरात से। मांग के ले गए और वो वापस सुना करके गए? अभी नहीं की। महाराज जी, हमें तो बहुत ठंड लगेगी यहाँ पे। महाराज जी, कोई फर्श वगैरह पूरे हो, एक तखत की व्यवस्था तो होनी चाहिए हमें। तखत की व्यवस्था तो महाराज जी होनी चाहिए। यही कंबल है आपके पास जो है? ये तो महाराज जी बहुत व्यवस्था, इतनी तो हो महाराज जी कम से कम। और महाराज जी दिखाओगे दूसरी जगह? तो महाराज जी, भोजन पानी यहाँ पे तो रसोई की व्यवस्था ना है कच्छु। ये महाराज जी, आप अपनी रसोई और दिखा दोगे जरा? क्या क्या कमी है आप देख लें महाराज जी बस। ये महाराज जी, हाँ मैं खोलूँगा। अच्छा, गेट भी ऐसा ही है रोई। ये है महाराज जी, ये रसोई। ये महाराज जी रसोई कहाँ है? ये हम तो कुछ भी ना है। हाँ कुछ नहीं, यही सामान है बस। यही सामान है बस? हाँ। महाराज जी, तो सब अव्यवस्थित तरीका है ये तो पूरा। ये रसोई के नाम पे महाराज जी कुछ है ही ना है। महाराज जी, मैं जितना भी प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा महाराज जी, में जो भी व्यवस्था हम पे बन पावेगी, हमारे ब्रजदर्शन परिवार पे बन पावेगी, हम पूरी तरीका से आपके साथ हैं महाराज जी। जो भी ठाकुर जी ने जो इतनी सामर्थ्य दी, मैं जरूर व्यवस्था करूंगा महाराज जी, जितनी कोशिश हो सकेगी। ठीक है महाराज जी। राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूं आपके ब्रजदर्शन परिवार में। आज हम एक ऐसे दिव्य संत से मिलने आए हैं जो बाल विरक्त हैं। भगवान की लीलाओं को सुनकर घर में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को सुनकर के उनके मन में एक ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हुई कि मुझे ब्रज में चल कर के भजन करना है, और वो वहाँ से निकल गए और ब्रज में आ गए। उनके आपको दर्शन कराएंगे, उनसे कुछ सत्संग चर्चा होगी। आप ऐसे भगवत चर्चा का आप भी आनंद लीजिए। आइए। नाम से भी श्रेष्ठ है धाम। धाम हमारा जो धाम ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम में कठिनाई ज़्यादा है, छूट सकता है जी। ऐसा अभ्यास करे तो वो धीरे धीरे अखंड चलने लग जाएगा। जी जी पर फिर भी उसमें काफ़ी समय लगता है जी और बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ता है। जी तो धाम की उपासना बहुत साधारण है जी। और सबसे अधिक महिमा संदिग्ध, ये नाम से भी ज़्यादा। वो क्या है कि धाम में रहे, धाम के जितने प्राणी हैं सब में परमात्मा को देखे, धाम की सेवा करे। सुबह शाम नहा धो के धाम की रज शिव से लगावे, कुछ मुख में डाले और बैठ कर कहीं भी। ये धाम ऐसा है कि यहाँ आसन की भी जरूरत नहीं है, बिना आसन के बैठ सकते हैं। हमारे कोई रज की महिमा बता सको आप, हमारे ब्रज रज की कोई ब्रज रज की ऐसी महिमा आपके माध्यम से कोई भी आपके मन को विचार हो? ये दिव्य रज है, साधारण नहीं जी। केवल इस रज में यदि पड़ा रहे शांति से जी। और कोई पाप ना करे, किसी जीव को ना सतावे, असत्य ना बोले, शांत रहे, केवल पड़ा रहे, उसी से उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जय हो जय हो। यदि अखंड मौन रहकर और इस रज का सेवन करे, इसी रज में पड़ा रहे, तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। केवल बस शर्त यही है कि किसी को सतावे नहीं। अच्छा महाराज जी, जो भक्ति मार्ग है हमारो, तो एक तो भक्ति मार्ग है वो, और एक ज्ञान मार्ग है वो। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो बड़े तर्क वितर्क करें, तो हमें कौन से मार्ग पे जाना चाहिए? भक्ति मार्ग ही तो बड़ा सरल है, बड़ा प्रिय मार्ग है, प्रेम की धारा है। तो आपके हिसाब से कौन सा मार्ग ऐसा हो जाए हम पकड़ लें एक बार, क्योंकि सब पहुँचना एक ही जगह पे हमारे। सही बात। मतलब हर मनुष्य के पास दो चीज होता है जी, दिल और दिमाग जी।
तो किसी में दिल की प्रधानता होती है, किसी में दिमाग की। 2 तरह के मनुष्य होते हैं। जी तो जिनमें दिमाग की प्रधानता ज़्यादा होती है, जी यानी जिनमें ज़्यादा दिमाग है, जी उनके लिए ज्ञान मार्ग है। वो भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उत्तर करेंगे, जी सफलता नहीं मिलेगी। जी क्योंकि भक्ति मार्ग चाहता है विश्वास, जी और दिमाग वाले विश्वास नहीं कर पाते, जी। तो उनके लिए ज्ञान मार्ग है। अच्छा। और जिनमें दिल की प्रधानता है, उनके लिए भक्ति मार्ग है, क्योंकि कुतर करना नहीं जानते। जी जी वो तो जैसा कह दिया वो वैसा जय। विश्वास की प्रधानता है, विश्वास। और ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता। विवेक। विवेक उसको कहते हैं जो सत असत को सही सही निर्णय कर दे, ये सही है, ये गलत, तो उसको विवेक बोलते हैं। और केवल निर्णय ही ना करे, सही को तुरंत धारण कर ले सदा सदा के लिए, और गलत को तुरंत सदा सदा के लिए त्याग दे, उसको विवेक बोलते हैं। ऐसी सामर्थ्य भी भजन से आती है, नाम से। और भक्ति मार्ग में केवल विश्वास की प्रधानता है, इसमें केवल विश्वास से काम हो। जैसे वो जो थी माता द्रौपदी, तो उनमें कितनी मतलब उभरा हुआ था क्रोध कि भाई इसने नेक हमारा केस पकड़ा, तो इसकी छाती को लहू चाहिए, लहू चाहिए, कितना मतलब क्रोध ईर्ष्या। पर भगवान में इतना विश्वास था कि एक पुकार से भगवान तुरंत दौड़े आते। भगवान का विश्वास देखते, वो ही नहीं देखते हैं कि इसका मन शुद्ध है कि गंदा है, नहीं, कुछ नहीं, केवल विश्वास देखते हैं कि हमको अपना मानता है कि नहीं। बस वो अपनापन देख के भगे आते। जैसे बच्चा कीचड़ में गिर गया है, तो माँ ये नहीं देखती है कि गंदा हो गया है, वो तो यही देखती है मेरा बच्चा, और वो पुकारा और भाग के आ जाती है। ऐसे ही भगवान अनंत माताओं से बढ़कर भगवान के दिल में ममता है, क्योंकि माताओं के भीतर जो ममता है वो भगवान ने तो जी बनाई हो ममता है, तो स्वयं भगवान में कितनी ममता होगी। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि जीव शुद्ध है कि अशुद्ध है, नहीं, वो बस इतना ही देखते हैं कि हमको अपना मानता है। हमारे जो हमारे मन में ग्लानि दे के हमारा अपराध कर दिए हमने, वो आए सब छोड़े, सब बस ठाकुर जी में लग जाए, बस भूल जाना चाहिए और दोबारा ना हो, बस इतना ही। दोबारा यदि हम करते रहे तो फिर ठीक नहीं, दोबारा होना, और जितना हो गया उसको भूल जाए और भगवान के भजन में लगे जाए, तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। पर आगे से नहीं होना चाहिए जी। और भक्ति मार्ग में चलते चलते इसका फल है प्रेम, भक्ति का फल प्रेम, भक्ति का फल प्रेम, प्रेम, और कोई फल नहीं। और कोई फल चाहता है तो भक्ति को जानता ही, उसको देखा देखी कर रहा है। अच्छा, हाँ, कि महाराज हम आपके मतलब जो सो इतने माला नाम जप लेंगे, आप ये काम कर दो, अच्छा, हाँ, तो भक्ति नहीं जानता। भक्ति का असली फल प्रेम है, भगवान है प्रेम, जी। क्योंकि प्रेम ही जीव की मांग है। जब जीव को जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब जीव वहीं शांत हो जाएगा, फिर वो कह देगा अब कुछ नाथ न चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। एक प्रेम का ही भूखा है जीव बस, और जीव की क्या चले, भगवान स्वयं प्रेम के भूखे, जो प्रेम का समुद्र है वो प्रेम के भूखे हैं। जय हो। तो भगवान के अंश जो है वो भी तो भूखा होना चाहिए प्रेम जी। यहाँ तक कि भूख कैसे जगेगी हमारी, नाम जब जपते कैसे जगेगी, नाम जगा देगा। वो प्रेम भीतर है पर गुप्त है, वो प्रकट नहीं हो रहा है, वो नाम उसको प्रकट, गलत जगह पर प्रकट है हमारा जी। कभी स्त्री में प्रेम है जाए, कभी माया ते प्रेम है जावे, वो कभी संसाधन ते प्रेम है जाए। प्रेम भीतर है पर वो नाम के कारण वो नहीं हो रहा प्रकट, और उसकी दिशा जो है सो गलत हो गई है। इसलिए वो प्रेम काम के रूप में, लोभ के रूप में उसका परिवर्तन हो गया, उसका विकृत रूप हो गया प्रेम का। स्त्री की तरफ जब उसका आकर्षण होता है तो उसको काम करता है, धन की तरफ आकर्षण होता है लोभ करता है, और अपने जो सो धन बुद्धि बल इसकी तरफ जब ध्यान जाता है तो वही प्रेम अहंकार के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है, तो उसका विकृत रूप हो गया, प्रेम का रूप बिगड़ गया। उसमें जो मतलब जो दुर्गंध आ गया है, दुर्गंध है काम क्रोध लोभ दुर्गंध। तो इसका शुद्ध रूप कैसे प्रकट हो, नाम से प्रकट हो। यहाँ तक कि हम भगवान में भी वही लगाते स्त्री पुरुष को स्थिति,
तो इतना मतलब प्रेम का रूप विकृत हो गया है कि हम भगवान के प्रेम को भी नहीं समझ पाते। भगवान के प्रेम को भी स्त्री पुरुष के प्रेम जैसा ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे भीतर का जो प्रेम विकृत हो गया है, उसका रूप बिगड़ गया है। तो उसको शुद्ध करने के लिए नाम रटना पड़ेगा। नाम रटते रहते जब शुद्ध प्रेम होगा तो भगवान का असली स्वरूप को पहचान, कि राधा रानी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। संपूर्ण शास्त्र भीतर प्रकट हो जाएगा, शास्त्रों का सब रहस्य प्रकट हो जाएगा, किसी पूछना नहीं पड़ेगा, पुस्तकों में पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब नाम से अपने आप हो जाएगा। तो महाराज जी एक और मेरा प्रश्न, कभी कभी हमें बड़ा अहंकार आ जाए छोटी छोटी बातों पे। अभी हम भजन करें, हम तो इतना भजन कर रहे हैं, हाँ, हो जाता और कोई भी काम कर रहे हैं, ये हमने किया है, है। ये अहंकार समाप्ति ना है वे, और वो भरपूर कोशिश करी जाए कि कहीं ना कहीं से फिर से प्रज्वलित हो जाए, दबाने की भरपूर कोशिश है रही है, पर ये मैं जो है ये बार बार आड़े आ जावे हमारे। ये भक्ति के आड़े क्यों आ रहे हमारे? वो क्या है कि अनंत जन्मों से दोष हमारे भीतर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो इससे हम कितना भी कोशिश कर ले, इससे हम मिटा नहीं सकते। हम खूब चाहते हैं कि हम राम जी की तरह चले, मर्यादा नहीं चलते। हम खूब जानते हैं कि ये सही है, गलत है, फिर भी हम सही को नहीं पकड़ पा रहे हैं, गलत को नहीं त्याग पा रहे हैं। जी हाँ, ये महाराज तो नहीं है ना जी, सही बात सही कही। हमें पता है कि ये गलत है, हम ना त्याग पा रहे फिर भी। आपको पता है कि सही है, तो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जी, जैसे सत्य बोलना सही है, तो सत्य को पकड़ नहीं पा रहे हैं। झूठ बोलना गलत है, तो झूठ को त्याग नहीं पा रहे हैं, जानते हो, और कोशिश भी करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य भी नाम से आएगी। नाम रटते रटते सामर्थ्य आ जाएगी, और ऐसी सामर्थ्य आएगी कि एक पोत जिसको त्याग देंगे वो सदा सदा के लिए त्याग देंगे। तो हमारी जो परम स्थिति कब आएगी हमारी? धीरे धीरे नाम रटते रटते जितनी हम ज़्यादा वो करेंगे ना, व्याकुल होकर नाम रटेंगे, उतनी जल्दी होगा वो स्थिति प्रकट। जितना हम उसमें लापरवाही करेंगे उतनी ज़्यादा समय लगेगा। महाराज जी हमें पहुँचना कहाँ है? हमारे जीवन की मंजिल क्या है? मंजिल है भगवान प्रेम, यही मंजिल है आखिर। क्या महाराज जी हम सही रास्ता पे चल रहे हैं, या कि एक बार हमें पहचान कैसे होगी? सही रास्ता पे तो आप आत्मा कर देती है, हम सही रास्ता पे, हम गलत। जैसे हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो आत्मा तुरंत भीतर हाहाकार करने लग जाती है, गलत है गलत है, अपने आप भीतर कहती है। और यदि नहीं कहती तो इसका मतलब मन ज़्यादा विकृत हो गया। इसके लिए भजन को बढ़ाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे उतना ही आत्मा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, स्पष्ट। अच्छा, शुद्ध चित्त का ये पहचान है कि नेक सी भूल होते हैं, भीतर भयानक जलन उत्पन्न हो जाए। ये शुद्ध मन का पहचान है कि मन शुद्ध हो रहा है। और बहुत भूल करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है, समझो मन बहुत गंदा है, भजन बहुत करने पर। जब मन जितना ज़्यादा शुद्ध होगा ना, उतना ही ज़्यादा नेक सी गलती होते हैं, भयानक जलन उत्पन्न हो जाएगी, चैन नहीं पड़ेगा। बार बार आत्मा जो है सो कहेगी वो तुमने गलत किया, भूल हो गई। मुझे मन के मैले भजनते ही साफ कर सके और कोई साधन ना है। जैसे जिसका कपड़ा गंदा हो तो उस पर कितना भी धूल उड़ के पड़े पता नहीं चलता है। और कपड़ा बिल्कुल साफ हो बिल्कुल, और उसमें नेक भी धूल पड़ जाए तो तुरंत दिखता है, अरे धूल लग गई। साफ कपड़ा हो तो नीचे जो बैठने का मन नहीं करेगा नहीं, और कपड़ा गंदा हो तो कहीं भी बैठने का मन कर जाएगा। ऐसे जिसका मन गंदा होता है वो कहीं बैठ जाएगा, कुछ भी खा लेगा, किसी से बतला लेगा, कहूँ भी चला जाएगा। और मन साफ हो तो मन अपने आप बताता रहेगा कि नहीं इसके संगत मत कर, इनके कर संगत, वहाँ मत बैठ, यहाँ बैठ, ऐसे मत कर, ऐसे कर। तो साफ मन वाले को तुरंत पता चल जाता है कहाँ कहाँ गलती हो रही, और नेक सी गलती पे मन तुरंत उसको दंड देने लग जाता है, जलन उत्पन्न कर देता है। महाराज जी हम पे अपराध जैसे बहुत भय, तो क्या ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे? बहुत अपराध भय मानव जीवन, कितना भी हो जाए, बस आगे से करेंगे। श्यामा श्याम हमें अपने आप मैं नहीं करेंगे बिल्कुल, बस आगे से नहीं होना, या मन में से संशय हटा दें, बिल्कुल हटा दो। हम प्रभु के हैं, भगवान के हैं। जय। जैसे बच्चा कैसा भी हो, माता पिता ये तो भले कह देंगे कि ये कपूत है, पर ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा पुत्र नहीं, ये मेरा ही। जय।
ऐसे भगवान यदि हम ज़्यादा खराब बन जाएं तो भगवान कहेंगे निकम्मो बन के छोड़ा, पर ये कभी नहीं कर सकते कि हमारो नहीं है। जी भगवान ने कही ना रामायण में, जी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान बोले कि सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए, सब मम प्रिय, सब हमको प्यारे हैं, जी क्योंकि सबको हम ही उत्पन्न किए। उनमें सबसे ज़्यादा प्यारो मनुष्य। जी क्यों मनुष्य? क्योंकि वो मुझे अपना कह सकता है यदि चाहे, और जीव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं। जी बोले मनुष्य ज़्यादा प्यार है। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि मनुष्य के लिए बनाई और मनुष्य को अपने लिए बनाई, जी पर मनुष्य यदि भगवान से प्यार नहीं करता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इससे अधिक दुर्दशा और नहीं हो सकती। तो इसलिए मनुष्य चाहे कितना भी गंदा हो जाए, भगवान को गोदी में लेने के लिए हर वक्त तैयार। बस वो तैयार नहीं है, बस वो तैयार हो जाए तो भगवान तो गोद में ले ही लेंगे। जी 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 बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं।